इंसान उस परम पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के काबिल तभी बन सकता है जब अपने सभी छल कपट छोड़ दे और अपना नाता उस परम पिता परमात्मा से जोड़ ले। अपनी कमियां इंसान कभी देखता नहीं और दूसरों की कमियां बहुत ज्यादा नजर आती हैं। हमने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कभार ही देखा है कि इंसान ये कहता हो कि हाँ जी मेरे में तो बहुत सारी कमियां हैं। वैसे कहना आसान होता है कि ऐसी गंदे हैं जी, मेरे में तो बहुत कमियां हैं जी, पर रियल में मानने वाला कि हाँ यार कमी है और उसको निकालेंगे, बुरी आदत है और उसको छोड़ेंगे, बस कोशिश करांगे, हो गया काम। सारी उम्र लगे रहो, कोशिश नहीं होगी। और अगर ये कह लिया कि हाँ करेंगे तो हो सकता है उस राम की कृपा से इंसान अपनी गंदी आदतें छोड़ दे। कोशिश वोशिश कुछ नहीं होती। कोशिश को अगर ट्रक खींचना है, अपने अंदर आदत है, खुद को पता है कि ये चीज है, और कोशिश का क्या मतलब? कोशिश तो फिर मन की है। लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा, बेपरवाह जी के वचन है कि मन का काम ही है लारा लप्पा लारा, लगाए रखना लगाए रखना। और बेपरवाह जी का ऐसा रहमो करम शाह मस्तान शास्त्र नाम जी दाता का कि वो अपने मुरीदों में से कमियां निकाल देते। जो उन पे दृढ़ यकीन करता है तो उसकी कमियां दूर हो जाती हैं। बहुत ऐसी चीजें हम देखा करते, आज भी हर कोई देख रहा। वाकई ये सच है कि शास्त्र नाम शाह मस्तान अपने मुरीदों में कमी रहने नहीं देते। हम 88 या 87 की आपको एक बात सुनाते हैं, हो सकता है उससे थोड़ी पहले की हो, याद नहीं सन। तो एक सज्जन थे, बेपरवाह से नाम लेवा था, बड़ा अच्छा सेवा करते थे, हर नाम चर्चा पे जाते थे, हम सेक्रेटरी थे तो वो साथ जाया करते थे या वहां मिला करते थे, बहुत सेवा करते थे। एक बार उन्होंने क्या किया, शराब पी ली किसी के बहकावे में आके कि यार थकावट नहीं आती, पी लो बहुत शरीर बन जाता है। तो अगले दिन वो हमें रोता हुआ मिला, बुरी तरह रो रहा था, डरा हुआ रोता हुआ। हमने कहा क्या हो गया? कहता पूछो मत। हमने कहा फिर भी? कहता शराब मैंने पी ली, अब ज्यादा पी ली तो थोड़ा आउट भी आदमी हो गया, टल्ली कहते हैं जिसे, वो हो गया। कहता खाना खुना खा के जैसे तैसे आधा खाया आधा गिराया, घर वाले सारे नफरत करने लगे, यार ये सत्संगी और शराब पी ली इसने, सारा परिवार सत्संगी। तो कहता मैं सोया, बस सोने की देर थी। उनका फिर क्या हुआ? कहता जी फिर बस मुझे ऐसे लगा कोई जमराज या वो ऐसा कोई है और कोहलू पीट रहे हैं और उसमें लोगों को पीट रहे हैं, बड़ी बड़ी गोगड़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी भारी लोहे की, और आदमी बीच में से निकल रहे हैं और उनका बुरा हाल है। कहता मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूं। उनका फिर? कहता मेरा पेशाब निकल गया खड़े का, सबका बुरा हाल, खून हड्डियां पिस रही हैं और चर्बी एक तरफ गिर रही है, खून एक तरफ गिर रहा है। कहता मेरा नंबर आ गया, नंबर आ गया कि बदी हुई है और बुरा हाल कि अब तो भाई पीड़ेंगे। कहता बस इतने में परम पिताजी आए, कहने लगे भाई रुको। कहते हाँ। कहते इसका हिसाब हम अपने आप ही कर देंगे, आप हाथ नहीं लगा सकते। कहता मुझे वहां से लिया तो हमने कहा फिर तो बढ़िया हो गया। कहता काहे बढ़िया हो गया? कहता वहां से मुझे ले जाके फिर डंडों से जो पीटा, कहता मेरी रेल बना दी मार मार के। हमने कहा आगे से पिएगा? कहता मेरी पुश्ते नहीं पिएंगी, मैं ना पीऊंगा, एक बार माफी मिल जाए मुझे बस। तो हमने कहा तू भागों वाला है जो सतगुरु ने आके तुझे संभाला ही नहीं बल्कि तेरी ऐसी नफरत डलवा दी। और उस आदमी ने, हमें नहीं आता कि आज तक भी कभी उसने शराब की तरफ देखा भी होगा। तो बात तो सही है, तकड़े में बल रह सकते हैं, जब वो बल निकालने पे आ जाए ना तो आधे सूद का ना इधर ना इधर, छोड़ता नहीं, फिर आदमी कर भी कुछ नहीं सकता। जब वो निकालता उसकी प्रेस कहते होते हम कि वो ऐसी प्रेस फेरता है जैसे कपड़ों पे दर्जी फेरता है, उससे बल रह जाते हैं। लेकिन एक आजकल भाप वाली प्रेस आई है, पहले पानी सा मारती है और जब वो मारते हैं तो फिर बड़ बुड़ नहीं रहते, तो भाप वाली प्रेस मारता है।
आदमी कुछ कर भी नहीं सकता, उसके ऐप भी खत्म करवा देता है, जब वो करवाने पे आ जाए यारियां यूरियां सब छुड़वा देता है। और आदमी सोचता है, वो छटपटाता तो है एक बार, पर फिर वो गोगड़ों वाला सौदा होने वाला होता है। सतगुरु सोचता है बच जा पहले ही। सो कहने का मतलब, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का दर, ये ऐसा दर है जिनको दर्द यकीन है सदगुरु ने गंदगी खाने ही नहीं देते, बात ही खत्म। ना खुद को ना परिवारों को डूबने देते हैं। चाहे बंदा कहे कि मैं तेरा नहीं, फिर भी सदगुरु जाके उसकी संभाल करते ही रहते हैं। क्या हो गया, बेटे ने कह दिया, बेटा कपूत हो सकता है, बाप थोड़े ना। कभी सुना है बाप को बेबाप होते? नहीं होते। आजकल कलयुग में बहुत सारे होते होंगे, लेकिन सदगुरु जो बाप होता है वो कभी भी बेबाप नहीं हो सकता। वो हमेशा ही दोनों जहान में संभाल करता था, करता है और करता ही रहेगा। आप गुस्से होते रहो, रंग बदलते रहो, मुंह फुलाते रहो, कुछ भी कहते रहो, तो वो जाट वाली बात याद आ जाती है कि होलें बनाया करते राजस्थान में, हमने बहुत सारी बनाई है, बहुत बनाया करते थे। होता क्या है, चने जब काटते हैं तो उस पौधे को लेके कई बार ऐसा होता है कि अभी पक्का नहीं होता पूरा, तो उसको थोड़ा आग पे रख लेते हैं। तो इतनी आग तेज नहीं होती, जब देख आग ठीक हो जाती है उस पर रखते तो उसको बाहर निकालते तो वो भुन जाते हैं टाट के अंदर ही दाने, तो क्या गजब के स्वाद होते। तो समेत टाट ही उसको छांट लेते। तो एक जाट जमींदार की बेपरा जी सुनाया करते कि वो टाट काफी सारी इकट्ठी हो गई और उसने काली काली थी, सब ऐसे ऐसे करी, सारी इकट्ठी कर ली एक साइड में। और वहां, अब क्या कहते हैं हमें नहीं पता, हिंदी में कभी ये वर्ड सुना नहीं, पंजाबी जी कहते पूंडियां, काले रंग दियां, ब्लैक कलर की होती हैं और आम ही दिखने में आती है, तो वो इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो वो भी वहीं आम होती है राजस्थान में। तो वो आ गई बीच में और उसने वो सारी टाट वगैरह अपनी झोली, और थैले तो होते नहीं, ऐसे झोली की अंदर डाली और खाता आ रहा है। ऐसे एक हाथ से पकड़ा, यहाँ से तोड़ी खाई, तोड़ी खाई, और अंदर वो बाई चांस वो जो टीटनी थी वो भी आ गई, वो चर चर टी 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 कर रही है। तो वो भोला बाड़ा था, सीधा कहता ची कर चाहे मी कर, काली काली तो एक न छोड़ो। हमें लगता है समझदार को इशारा काफी, अब ची करो चाहे मी करो, काली काली तो नहीं छूटेगी भाई। आपकी मर्जी, अगर बिना ची मी के ही मान जाओ तो बढ़िया है, नहीं तो फिर गोगड़ तैयार है। शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता। तो इसमें भी शुक्र मनाओ अगर वो आपको इस तरह से रोकते हैं कि आप भाग्यशाली हो कि सतगुरु खुद आए आपको बचाने। आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे भाग्य होंगे, क्योंकि बुरा कर्म जब आदमी करता है तो कहां सतगुरु और कहां मालिक और कहां गुरु और कहां परमात्मा, कुछ याद ही नहीं रहता। फिर तो उसको होता कि बस कर डाल, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया कर रही है, तू कर लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तेरे एक सुधरने से कौन सा दुनिया सुधर जाएगी। तब यही है मन की करतूत। मन इंसान को इतना गुमराह कर देता है, इतना बहका देता है कि वो चारों खाने चित्त, सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए बुरे कर्म करो ही ना, वरना डरो उस परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम से, जो पल पल की खबर रखता है। अगर यहां नहीं भुगतवाया तो आगे भुगतना बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है आप सही रहें, मालिक का नाम जपें, उसकी भक्ति इबादत करें। क्योंकि आम कहावत है पंजाबी में, तकड़े वांगू सीधा, क्योंकि उसमें अगर बल पड़ जाता है तो धागा टूटता रहता है। हमने चरखा भी चलाया है, आपको बता दें, हर काम किया हुआ है हमने, सूत भी काटा है, चरखा भी चलाया है, चारपाई भी बुनी है। हमें लगता नहीं कोई काम अच्छा छोड़ा होगा, चाहे वो बहनें करती थी, खेस दरियां भी बुनी है, तो मतलब हमें नहीं लगता हमने कोई काम छोड़ा, शौकिया तौर पे, वैसे नहीं कि कोई मजबूरी वश नहीं, बनाते थे, हम भी कर लेते थे। एक होता था खेस होते हैं, उनके बाद में धागे से रह जाते हैं, तो उसका बट दे के उसके गांठ लगा के वो भी करते रहते थे। तो घर का कोई काम छोड़ा ही नहीं। बोरियां सीना, मतलब रस्से बांटना, जो रस्सा बनाते हैं सन से, सन कहते हैं पंजाबी में या जो भी हिंदी में कहते होंगे, रस्से बनाते हैं उससे, तो वो बनाने, तो मतलब ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं। तो ये देखा है कि तकड़े में अगर ज्यादा सा बल हो जाए तो धागा टूटता जल्दी है और वो बात बनती नहीं। तो इसलिए कहते हैं तकड़े वांगू सीधा कर दो, मतलब सबसे सीधा वही होता है आम गांव में। तो यही हकीकत है कि तकड़े वांगू सीधा कर दूं,
ज्यादा तो क्या कहें, इतने काफी है। वो कर देता है सीधा जब करने पे आ जाए। आप तो क्या नहीं मानते, वो मनवा लेता है। कईयों को बथेरा कह के देखते, मान जा बेटा, हाँ जी मनांगे जी, पक्का पक्का जी, सुई वहीं की वहीं। फिर जब टाइम आता है, जब वो मनवाता है ना, फिर अड़ाहट भी बड़ी निकल दे। उठ कहते अड़ाउंदे ही लद्दी दे, फिर वो छोड़ता नहीं, लद के ही छड़ता है, चाहे लेडे निकली जान। क्योंकि अब जिम्मेदार ये थोड़ी देखे कि ऊंट लेडे कर रहा है, उसका काम तो उस छाती में बोरे में दाने डालने ही डालने हैं, मैंने तो काम लेना ही लेना है, उनको ये होती है। तो कई बार ऐसा ही हो जाता है। तो भाई फिर आप मानो ना मानो, उसने तो मनवा ही लेना है ना अपने तरीके से। फिर पीड़ा सी बड़ी होती है, बड़ा छटपटाता आदमी, यार मैंने क्या सोचा था, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ। पहले ही मान लेता तो शायद इतनी तकलीफ होती ही ना। और जब मना लिया उसने, तो फिर तकलीफ आई है, फिक्र ना कर, ये तकलीफ निकलेगी, तेरा ही भला होगा, उसमें तेरा गलत नहीं कुछ हुआ। क्योंकि सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड बुरा सोचता नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। आदमी अपने कर्म बुरे कर करके बुरा कर बैठता है, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड सबका भला करता था, करता है, और वो सतगुरु मौला करता ही रहेगा। वो नहीं, आदमी का कोई भरोसा नहीं भाई। वो कहां खड़ा क्या कर दे कुछ नहीं पता, क्या से क्या बना दे कुछ नहीं पता, कब आपका दूरी डलवा दे कुछ नहीं पता। पर अब जारी लाई हो सतगुरु से, तो फिर आदमी के कहने से क्या। फिर तो सहजो बाई तो कहती है, अगर भगवान भी आके कहने लगे कि भाई मैं भगवान हूं, तो वो कहने लगी आना है तो मेरे सतगुरु के रूप में आ जा, वरना मैं झाड़ू लगाने वाले जैसा समझूंगी, होगा अपने घर में। तो यहां सुई जिनकी है, हो ही नहीं सकता उन्हें अंदर बाहर कमी आए। हम ये नहीं कहते कि भगवान काल महाकाल की बात है, क्योंकि दुनिया के लिए वही भगवान है। वो ओम हरि राम आएगा तो वो सतगुरु के रूप में आएगा, वो गलत रूप में आता ही नहीं। उसे पता है ये मुरीद है उनका, और वो अब सतगुरु पीर फकीर का रूप धारण करके आता है। जैसा सुमन किया, किसी को बिल्कुल साधारण फकीर के रूप में दिखाता है, किसी को थोड़ा सा और नूर बढ़ के दिखाता है, और किसी को फुल नूरी स्वरूप में वो दर्श दिखाता है। वो सतगुरु राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड दिखाता जरूर है। इस कलयुग में कौन से भक्त बैठे हैं जो दिन रात भक्ति करते होंगे। कोई हैं जो लगे रहते हैं दिन रात सेवा में, तो उनकी भक्ति पल पल की मंजूर होती रहती है, उनको पता नहीं चलता, लेकिन भक्ति उनकी मंजूर होती रहती है, ये सच। तो इसलिए आप सेवा के साथ साथ थोड़ी थोड़ी भक्ति कर लिया करो, मन भी रुकेगा, मन मते लोगों की बात का असर भी नहीं होगा, दृढ़ यकीन बना रहेगा, आप स्ट्रांग रहोगे, और मालिक की खुशियों से हमेशा माला माल रहोगे। जो भी संत पीर पैगंबर उस परम पिता परमात्मा के प्यार से जोड़ते हैं, उसकी मोहब्बत से जोड़, तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत आम इंसान को नसीब नहीं होती। जिसके अच्छे संस्कार हैं, बहुत ऊंचे भाग्य हैं, या जो जीव सत्संग में आके अपने भाग्य ऊंचे बना लेते हैं, उसी को परम पिता परमात्मा का प्यार मोहब्बत मिला करता है। उससे प्यार लगाना आसान है, पर ओढ़ निभाना बड़ा मुश्किल है। ये कलयुग का दौर है। यहां मन और मन इंद्रियां इतने जोरों पे हैं कि आदमी बिन पेंदे के लोटे की तरह बना हुआ है। यकीन इसे रहता ही नहीं, और यकीन के बिना रूहानियत में कोई मालिक के प्यार को, अल्लाह के प्यार को हासिल कर सकता ही नहीं। पहले दृढ़ यकीन होगा तो मालिक के प्यार मोहब्बत के काबिल बनेगा, तो मालिक के नजारे मिलने शुरू होंगे। तो अगर आप उस मालिक के प्यार मोहब्बत को पाना चाहते हैं, बेपरवाह जी के भजनों में आप सुनते रहते हैं, तो ये जरूरी है कि अपने यकीन को दृढ़ बनाओ, आत्मविश्वास जगाओ। आत्मविश्वास, आत्म बल ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को
अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से जोड़ता ही नहीं, बल्कि जीते जी परमानंद की प्राप्ति करवा देता है और मरणोपरांत मालिक की गोद में जा विराजता है। दृढ़ यकीन का लेवल कोई नाप नहीं सकता, संत पीर फकीर जानते हैं। आज के युग में इंसान की मनमती बात हर कोई स्वीकार करते जाओ तो यकीन बुलंदियों पे है। ऐसा लगता है ऐसा यकीन वाला कोई इंसान दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। यानी वो मनमता कुछ करता फिरे, फिर भी रोको ना, टोको ना, बोलो ना, कुछ कहो ना, तो जी क्या कहना, और जरा कह के देख लो, फिर तमाशा। मन तिगड़ी नाच नचा देता है, जीव को यकीन नहीं आने देता। पर जो पीर फकीर के कहे से बुराई से रुक जाते हैं और मन के हाथ नहीं चढ़ा करते, वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। मन का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं चलता पैसा कब खोटा हो जाए, उसी तरह चलता चलता कोई मालिक का आशिक कहलवाने वाला क्या मालूम कब औंधे मुंह गिर जाए। क्योंकि आशिक कहलवाना एक अलग बात है, आशिक बनना एक अलग बात है। आशिक कहलवाने के लिए लोगों को कुछ बातें सुना दो, कोई आपको झूठा साबित नहीं कर सकता। आप मालिक के बारे में चमत्कार सुनाओगे, मालिक की बात सुनाओगे, मालिक की चर्चा सुनाओगे, आगे से ये थोड़े कोई कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ये तो सदगुरु मौला जानता है, अल्लाह वाहिगुरु राम जानता है कि आप शरेआम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो भी पर्दा रखता है। तो बेचारा आम आदमी तो फिर क्या करेगा, वो अच्छा यार, इतना यार, वो यार, ये नहीं पता कि थोथा चना बाजे गना। जो ज्यादा अंदर से खोखले होते हैं, अपने आप को आशिक साबित करने के लिए वो ज्यादा गीत गाया करते हैं, और जो आशिक होते हैं उन्हें गीत गाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लाखों में से पहचाने पल में जाया करते हैं। उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि चेहरे पे एक अलग आभा होती है, एक अलग नूर होता है। आप खूबसूरत हैं, वो कोई नूर नहीं है। रंग सफेद काला या कैसा भी है, वो कोई नूर नहीं है। नूर तो जिसे सतगुरु पीर फकीर नवाज दे और अल्लाह वाहिगुरु की जो भक्ति करे, वो एक अलग तरह का नूर पैदा हो जाया करता है। वो काले रंग में भी, सांवले रंग में भी एक ऐसी अट्रैक्शन पैदा कर लेता है कि आदमी एक बार देखता है तो फिर देखता ही चला जाता है। तो वो नूर सतगुरु मौला के प्यार से ही मिलता है, उसकी मोहब्बत से मिलता है। बेपरवाह जी ने भजनों में लिखा है, ए सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं, कि ये तो तेरी बख्शिश होती है मौला, और आदमी उस बख्शिश को संभाल ले तो हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, वो तेरी रहमत को पाके दोनों जहां की खुशियां मृत्यु लोक में हासिल कर सकता है। जोर जबरदस्ती कोई तेरे प्यार मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता। कोई दीनता रखे, कोई नम्रता रखे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, यकीनन उसे मालिक के नजारे मिला करते हैं, वो मालिक की दया दृष्टि के काबिल बन जाया करता है। इसलिए अपने मन के लगाम कस के रखो। वो सब जानता है पर बोलता नहीं। आप क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एहसास नहीं करवाता तो आप जो मर्जी करते फिरो। फिर भरना पड़ेगा आपको, परिवार को, कुलों को, फिर पछताओगे ये कैसे हो गया। मन कहता जरा सी तो बात थी, जरा सा तो अब ऐसे किया था, जरा सी तो ये चीज थी। वो जरा सी ही बात रूहानियत से सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाती है, और जरा सी भी मान लो तो लाखों किलोमीटर नजदीक भी ले आती है। कख ओले लख है पिया, बंदे तेरे नजर ना आया। बेपरवाह जी फरमाते हैं कि एक तिनके के पीछे, एक तिनके जितनी जगह में पता नहीं रूहानियत में लाखों अरबों मिल जाए, और उस तिनके जितनी जगह अगर ना मानो तो हो सकता है बर्बाद हो जाओ। ये है रूहानियत। इसकी गहराई को कोई आज तक ना नाप तोल सका है और ना कोई नाप तोल सकेगा। जैसे आपने
सुनते रहते हैं संत पीर फकीरों की बात। रूहानियत का दौर, रूहानियत का समुंदर तो ऐसा है, जो इसमें मान बड़ाई में तैरने लग जाए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, वो जल्दी डूबा करता है, और जो डूब जाए वो किनारे पहुंच जाता है। यानी हम आपको एक शेर कहा करते हैं, जो तन गया सो गवा गया, और जो झुक गया सो पा गया। सीधा साधे अल्फाज हर किसी के समझ में आता है कि जो अहंकार करता है, जो खुदी के चक्कर में मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, इस चक्कर में पड़ गया, सारी जिंदगी गंदगी का कीड़ा बन के जीवन भोगता रहेगा, मालिक की खुशियों से महरूम हो जाएगा। और जो पीर फकीर की बात सुन के अल्लाह वाहिगुरु राम के रास्ते पे नम्रता दीनता से चलेगा, वो दुनिया की निगाह में बेचारा या गरीब होगा, लेकिन मालिक की निगाह में वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है और खुशियों से माला माल हो जाता है। तो इसलिए भाई दीनता नम्रता का पल्ला पकड़े रखो, गलत काम ना करो। पीर फकीर रोकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मालूम नहीं, या अल्लाह वाहिगुरु राम जानता कुछ नहीं, वो इतना भोला भाला नहीं है। आपको सुनाया करते हैं, एडा भोला खसम नहीं जो मगर चलित्र ना जाने, ये घर विच वही हो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। अल्लाह वाहिगुरु राम को पल पल की खबर है, जर्रे जर्रे का मालूम है। आप चालाकी करते हैं, चतुराई करते हैं, मालिक से ठगियां मारते हैं, उससे पर्दा रखते हैं, उसको कहते हैं पता ही नहीं चला, चलेगा ही नहीं जब तक कोई बताएगा ही नहीं। तो जितने आप ये लक्षण करेंगे, जितने ये आप तरह तरह के चूज करते हैं मन के हाथों मजबूर होके, उतना ही मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, कर्म करो, अच्छे आत्मविश्वास को पैदा करो और आगे बढ़ते जाओ। दृढ़ यकीन रखो, जो भी जरा सी डगमगाए यकीन की बात करता है उसकी सोहबत ना करो, जितना दूर रहोगे फायदा रहेगा। और जो डगमगाए हुओं का चमचा बनता है वो गिरा ही, आज गिरा नहीं कल, कल गिरा नहीं परसों। तो इसलिए रूहानियत में संग सोहबत उनकी करनी चाहिए जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक से बेइंतहा प्यार करते हैं। परमात्मा का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम ऐसी सुखों की खान है जो इंसान को दीन दुनिया में भी खुशियां बख्शती है और अगले जहान में भी खुशियां बख्शती है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना श्रद्धा से जो नाम का सुमरन करते हैं उनके दिलो दिमाग फ्रेश रहते हैं, पवित्र रहते हैं, उनका आत्मबल, उनका विल पावर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मालिक उनके कैंसर जैसे भयानक रोग को भी यूं खत्म कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकाल दो। यहां लाखों के साथ ऐसा हुआ है और कंटिन्यू हो रहा है। इसमें हमारा नहीं हाथ, हम तो एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए गाइड करते रहते हैं। जब आपको दृढ़ यकीन आता है गाइड पे, तो जिसका वो गाइड है यानी अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो अपने आप आके उसके काज संवार देते हैं। क्यों, किंतु परंतु के चक्कर को छोड़ के दृढ़ यकीन रख के जो राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लगातार रिपीट करते हैं, अपने आप को वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो, जैसे
हवा के समान वो हल्का हो, उड़ रहा हो, जैसे 100% तंदुरुस्त हो, चाहे कोई बीमारियां क्यों ना रही हों, उसके बावजूद वो हमेशा ऐसे तरोताजा रहता है जैसे एक नन्हा सा बच्चा मां के गर्भ से बाहर आके सुकून की नींद सोता है। उसी तरह उस आदमी के चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं। कभी भी आप गौर से देखो, नन्हा सा बालक जब सोया होता है, क्या गजब की मासूमियत होती है, कितना सुंदर चेहरा होता है, जिसे देख के दूसरे भी खुश हो जाते हैं। उसी तरह जो सेवा और सुमरन करते हैं, उनके चेहरे मालिक के नूर से दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और जो भी कोई उन्हें देखता है, उन्हें शांति महसूस होती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच में अगर कोई खड़ा हो और एकदम से सूरज निकल आए, उसे गर्मी तो आएगी, लेकिन बर्फ के पहाड़ों की ठंडक जाती नहीं, वो एहसास ठंडा ठंडा करवाती रहती है। उसी तरह मालिक का नाम है, सेवा है। अगर लगातार आप करते हैं तो आप बर्फ के पहाड़ों के बीच में होते हैं। जिंदगी जीते जीते कई बार गम का सूरज चढ़ता है, परेशानियों का सूरज चढ़ता है, लेकिन बर्फ के पहाड़ों के बीच होने की वजह से आपको हमेशा ठंडक महसूस होती रहती है और कर्म कैसे कट गए पता ही नहीं चलता। और अगर बर्फ के पहाड़ों के बीच में ना हो, बालू रेत में आप खड़े हो और सूरज अपनी पूरी तपिश लेके जून के महीने में, जैसे राजस्थान साइड हो, जैसलमेर साइड हो, निकलता है तो शरीर झुलस जाता है, चमड़ी जल जाती है। तो वो जो कर्म आपके कट गए हंसते हंसते, अगर राम नाम से ना जुड़े होते, पता नहीं कितने खज्जल खुआर होते, पता नहीं कितने बीमार होते, पता नहीं क्या क्या होता। आप भूलते बहुत जल्दी हो, इंसानी फितरत है वैसे तो ये, पर मालिक की दया में रहमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने आपको खुशी रहेगी, असल तो 15 दिन, पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं, आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है, और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो मेरा ये क्यों नहीं किया, और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं बल्कि बदले में देता ही देता है। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो, किसी से पैसे लेने हो महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ज्यादा वटरिंग मक्खनबाजी जब इंसान करता है
अरे आप तो इंसान हो, फकीर को नहीं छोड़ते लोग, तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं, आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया। फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता, हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। पर जब कुछ ज्यादा ही हो ना, घाटा पड़ने के चांसेस या कहीं फेल होने के चांसेस, बच्चों जो पेपर दे चुके या दे रहे हैं, तब देखना हो फिर क्या क्या गुण गाते हैं, फिर क्या कमाल की उनकी तरीके होते हैं। नहीं नहीं यार सतगुरु तो हाँ मालिक यार कमाल है यार, परमात्मा है यार। और जैसे काम निकल गया फिर वही गिल्ली डंडा, तड़ा 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 तड़ा, कोई मतलब नहीं। ये बड़े से लेके छोटे तक सबका हाल है। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान जी शहद जैसे लगते हैं, और जब जरूरत नहीं तो उस फाइल जैसे लगते हैं जो अलमारी में लॉक लगा के छोड़ रखी है, जब जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे रजिस्ट्री है यार मेरे पास, होता है ना। उसको कौन देखता है, एक बार रजिस्ट्री हो गई, जमीन जायदाद आप बहाते हैं, बीजते बोते, एक बार संभाल के रख दी, कभी कभार निगाह पड़ती है। तो आपने अल्लाह वाहिगुरु के नाम की जो रजिस्ट्री करवा रखी है, ये थोड़ी अलग है। इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी ही जमीन जायदाद बढ़ेगी, अंदर बाहर की खुशियां बढ़ेंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि राम के नाम को ताड़ा मत लगाया करो, भक्ति इबादत करते रहा करो, दिखावा ना किया करो। उसकी भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, और सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है। जब आदमी अपनी चाल चलता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गियर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो, पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेती हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य दो तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यार है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा, तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ा कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं, तो आपको कैसे नॉलेज आ गया। अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, गम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के फरकच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते। बताया कभी किसी ने? बताया, अगर किसी ने बताया हो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं
क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जीओ, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। एडा भोला खसम नहीं, गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग्स निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम कह देती है। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है। अरे 100 में से 99 की तो जूतम पेल होती रहती है, एक दिल को तो खस्ता नहीं कर सकता, काहे का खसम? आप निगाह मार के देख लो, कहीं ना कहीं झगड़े झमेले चलते ही रहते। असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे, वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, उसको सबका पता है, और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में ये देखा गया। सूफियत में, रूहानियत में संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है, इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, तू कोई अमल कमाला रे, अगर जश लेना मालिक द्वारे, अगर जश लेना सतगुरु द्वारे। जी हजूरिये मत बनो, कहते जी मैं गुरु को मानता हूं, बड़ी अच्छी बात है, पर गुरु की नहीं मानता, ये गड़बड़ है। गुरु को मानते हो तो अच्छी बात, पर गुरु की भी मानो, यानी उसकी बात भी मानो, फिर देखो अगर नजारे ना आए। क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मुझे 100 दे जाओ, 500 दे जाओ, 1000 लाख करोड़ दे जाओ। वो क्या कहता है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। इतना ही काफी अगर मान लो तो। कई बार आप कह देते हो, अभी 47 नियम सुने होंगे आपने रूहानी जाम पीने के टाइम, जब गुरुमंत्र लेते हो 3 नियम तब दिए जाते हैं कि ये करना नहीं। आप कहते हो जी इतने नहीं मेरे से माने जाते, चलो फिर एक मान लो। एक तो मानना ही चाहिए ना, आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ देते हैं, एक मान लो। ध्यान से सुनना, आगे भी एक बार आपको बोला था, आप बुरे कर्म कर लेना, पर एक बात मानना, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम ना हो, वहां बुरा कर्म कर लेना। एक ही बात है बस, बाकी ना करो। एक तो मानोगे ना, शर्म आनी चाहिए, एक तो माननी चाहिए गुरु की, बाकी ना मानो। कि यहां अल्लाह वाहिगुरु राम हो, वहां बुरा कर्म ना करो, बस बात खत्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, इस जहान में, उस जहान में, हवा में, पानी में, आकाश में, आग में, तूफान में, हर जगह भगवान रहता है। ये वैसे जानकारी दी आपको। अब जो आपके अंदर रहता है, ताला लगा के, कुंडी लगा के भी बुरा करोगे, वो तो आपके अंदर बैठा देख रहा है, करोगे कैसे? सो एक ही बात फकीर की काफी होती है। वो कहते ना, ओदी टक टक ते ओदा 61, वो वाली बात है। तो एक ही मान लेना भाई, ज्यादा नहीं माननी। तो
आप रोज हमें दोष दे, इतने गुरुजी वचन इतने कैसे मानूं, चले एक मान लो, बात ही खत्म। ठीक है, एक से एग्री हो जाओ, बात ही खत्म हो गई। पर ये एक मानने में आपको पता ही है क्या बताएं। अब ज्यादा पर्दा ना उठाएं तो अच्छा रहेगा, पसीने छूट जाते कहने का मतलब। रूहानियत में अगर छोटे बने रहो ना तो बहुत ज्यादा बड़े बन सकते हो। ये रूहानियत ऐसा मार्ग है, यहां जो डूबता है वो तैर जाता है और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी डूबता मतलब जो दीनता नम्रता सारी लाइफ पकड़ के रखता है, उसे वाहिगुरु अल्लाह राम खुशियों से माला माल कर देता है। और जो तैरता यानी अहंकार करता है वो हमेशा मारा जाता है। इसलिए भाई दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ो, उसको पल पल की खबर है। वो पर्दा रखता है, कोई आपके अच्छे संस्कार होंगे, आपको जताता नहीं, कोई आपके अच्छे विचार होंगे, पिछले जन्मों की कोई भक्ति होगी। पर यह मत समझो कि आपने अल्लाह को, राम को, सतगुरु को बुद्धू बना लिया, फिर तो गए आप। क्योंकि आप अपनी बुराइयां छुपाओगे, वो आपके दिमाग पे बोझ बन के आपकी आत्मा को कचोटती रहेंगी, तड़पाती रहेंगी। बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। कई आते हैं अपने सारे गुनाह बोल के बता के ऐसे होके चले जाते हैं जैसे फूल हो, हल्के फुल्के सिमरन करेंगे, आगे से पक्का हो जाते कि गलती करूंगा ही नहीं। और कई आते हैं, तुझे देखिए केर सांगरी, उसमें केर होता है, पंजाबी जी कहते डेला, गोल गोल कंची होंगे, बच्चे गोलियां खेडते। कई यह जा गप छड़ते है, गोल मोल करके माफी ले जाते हैं, यार दसना भी ना पवे और अपना काम भी निकल जे। फिर वही गल आ जाती, एडा भोला खसम नहीं, कि वो तो सबकी जानता है ना। मर्जी आपकी है, आप बोझ के तले जिंदगी जीना चाहते हो जियो, और अगर आजादी से खुशियों से हो गया सो हो गया। गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। हो गई फिर तौबा कर ले, मान ले, और आगे से उस गलती को दोहराए ना तो मालिक की दया में रहमत से माला माल होता जाएगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। पर अगर करते हो चतर चलाकी, और वो भी फकीर के साथ, अल्लाह राम के उस बंदे के साथ जिसका जीवन और एक एक श्वास सबका भला करना होता है, तो आप खुद सोचो, एक और गुनाह करते हो, एक और पाप करते हो, माफी तो कहां मिलेगी। पर फिर बेइज्जती हो जाती है। कईयों का तजर्बा है कि अगर बता दो तो फिर गुरुजी गुस्से हो जाते हैं। ये नहीं पता उस गुस्से में भी कितनी नियामतें बख्श जाते हैं। क्योंकि कबीर जी कहते हैं संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते, बल्कि अगर कहीं पे कोई सोरा वगैरह निकला हो ईंटों का, या कुछ ऐसा जख्म हो, गर्म गुनगुने पानी से धो लो तो जो जख्म ठीक हो जाया करते हैं। बस नीम के पत्ते यानी थोड़ा कड़वापन हो उसमें। तो कबीर जी ने लिखा संतों का क्रोध दाती। अगर बाई चांस उन्होंने गुस्से में आपको कुछ कभी कह दिया, पहले तो कहते नहीं, पर चलो कुछ कह भी दिया, तो पता नहीं कितनी दातें बख्श दी आपको, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के जख्म साफ कर दिए जो आप नहीं जानते। दुनिया का प्यार भी घाती होता है, बुरा ना मानना। सत्संगियों को छोड़ के, सत्संगी से मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनको छोड़ के लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर ऊंची पदवी है, ऊंचा ओहदा, राज पहुंच, अच्छे ऑफिसर हो, अच्छा पैसा है, बुरा ना मानना, कहना पड़ता है, सुंदर कोई बहन बेटी है, तो आपके दोस्त वो बन जाएंगे जिनको कभी आपने देखा ही नहीं। पर बच के रहो, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक होता है। पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा। कुछ लेना होगा, कुछ आपसे कारण होगा, कोई मतलब होगा, इसलिए शायद। बेगरज प्यार करने वाले हैं जो अल्लाह वाहिगुरु से सच्ची प्रीत करने वाले हैं, वो आज भी है, बीज नाश नहीं हुआ उनका। इंसानियत के सच्चे प्रहरी जो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जीते हैं, वो आज भी बेगरज प्यार करते हैं।
अब कोई पागल घूम रहा है रोड पे और सत्संगी जाते हैं उसका इलाज करवा देते। बताओ उनको क्या गर्ज है उससे, बताइए। बीमारों का इलाज करवा रहे हैं, प्यासों को पानी पिला रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सत्संगी फॉलो करते हैं तो वो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। पर परमपिता जी का वचन कहते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो राम नाम वाली, अल्लाह वाहिगुरु वाली, पर होशियारी रखो कहीं परमात्मा का नाम लेके कोई आपकी जेब ना काट जाए। कई इतने भोले सत्संगी होते हैं, कोई वाहिगुरु का नाम ले ले या हमारा फकीर का नाम लेके उपमा करने लग जाए तो उसके सामने सारा खजाना खोल के बैठ जाते हैं। आ जा भाई आ जा यार, तो कमाल करती। ऐसा मत किया करो। बहुत ठग फिरते हैं, बहुत शातिर लोग घूम रहे हैं। उनको पता है कि इनको बुद्धू बनाने के लिए चंद अल्फाज काफी हैं। ये अलग बात है, सजा से वो भी नहीं बचेंगे जो आपको लूट के ले गए, पर ना तो उनको सजा मिले ना आपको कुछ हो, इसलिए थोड़े होशियार रहो। मस्ती रखो परमात्मा वाली, राम नाम वाली। तो भाई वहीं पे बात यहां से शुरू की, नाम का जाप किया करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि जन्मों जन्मों की मैल उतर जाए, गम चिंता टेंशन दूर हो जाए और मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला मा। कण कण में जर्रे जर्रे में रहने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसके लिए क्या असंभव हो सकता है जो सारी सृष्टि को बना के सैकड़े त्रिलोकियां, त्रिलोकी कहते हैं यहां 3 तरह के जीव होते हैं, एक जो दिखते हैं, एक दिखते नहीं, और एक देवी देवता फरिश्ताओं के शरीर। दिखते हैं स्थूल काय, नहीं दिखते सूक्ष्म काय, और देवी देवताओं का ऐसे हाथ हो तो परछाई ना पड़े उसे कहते हैं कारण काय। 3 तरह के शरीर यहां पे होते हैं, उसको त्रिलोकी बोलते हैं। ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं और यहां जाके आत्माओं का वास होता है भक्ति के अनुसार, सेवा सिमरण के अनुसार। तो वो सचखंड निज धाम, वहां पे पता नहीं कितनी रूहों का वास है और सबके साथ परमपिता परमात्मा है जहरा तौर पे। यहां तो नजर नहीं आता, लेकिन वहां तो हर आत्मा का मालिक सदगुरु मौला उनके साथ है। तो वो कैसा होगा जो हर जगह एक होते हुए भी मौजूद है। वो सुप्रीम पावर, वो परमपिता परमात्मा हर जगह है, पर वो हैरानी की बात यह है हर जगह होते हुए भी वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता और अजाप है, उसका जाप नहीं हो सकता। उस तक जाने के लिए जाप करना पड़ता है। जब उसके शब्द को, धुन को पकड़ लेते हैं, जाप की जरूरत नहीं पड़ती। अवर्णनीय है, कोई तुलना नहीं है उसके बराबर। तो वो क्या नहीं कर सकता। आदमी के अंदर रोग पैदा होते हैं, कर्म रोग या फिर उसके शरीर के खरीदे गए रोग। कोई सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे तो जिसने ये शरीर बनाया है वो उन रोगों को शरीर में से ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं। मालूम तक नहीं पड़ता, पर बात संतों के वचनों को मानने की है। अगर कोई मान ले, सहज सुभाए फकीर कहते हैं, कहते नहीं मालिक कहलवाते हैं, और उनको कोई उसी समय पकड़ ले बस बेड़ा पार हो जाता है। असंभव भी संभव हो जाया करता है। लेकिन वचनों की ही भक्ति है कलयुग में। मान लिया तो ठीक है, ना माना तो भरो। संत गुस्से नहीं होते कि मेरा वचन क्यों नहीं माना, दुखी जरूर होते हैं कि भाई इसके कर्म काट रहे थे, पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन ये है जालिम, मानने को तैयार नहीं। चलो फिर क्या कर सकते हैं। तो वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम इतना शक्तिशाली है कि सच्चे दिल से याद करने मात्र से वो इंसान की जायज इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर देता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई लगातार भक्ति करे, लगातार इबादत करे, तो क्या कोई कमी आने देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए उसको सच्चे दिल से याद करो, फरियाद करो,
वो परमपिता परमात्मा दया का सागर, रहमत का दाता, कोई कमी नहीं छोड़ता किसी भी तरह की। तो इसलिए अगर आप उस परमपिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के लायक बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आप उसके नाम का सुमरन किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं, उसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावे से तो समझदार आदमी भी नहीं पसीजता, उसको भी पता चल जाता है यार ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। वो खसम जिसने सबको बनाया है वो कैसे दिखावे में आ जाएगा, जरा सोचिए। वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता, वो तो हकीकत में यकीन रखता है। आप कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो सब जानता है। क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं और क्या आने वाले हैं उसको मालूम है, आपको नहीं। आपको तो इतना मालूम है क्या आए थे और क्या आ रहे हैं, आएंगे क्या ये भी उस मालिक को पता है। तो बताइए आप उससे क्या छुपा पाएंगे। फिर भी झूठ, फिर भी कुफ्र तोलना, अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। तो इंसान सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे, उसके नाम का सुमरन करे, तौबा करे अपनी बुराइयों से। यकीन मानिए वो वैश्यों को ऐसा भक्त बना देता है जिसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है। वो गिरे हुओं को ऐसा उठाता है कि उनका नाम अर्श फर्श दोनों में गूंजने लगता है। इसलिए भाई उस मालिक का नाम जपा करो। जरूरी है नाम जपना। इसी एक बात को हम अरबों बार कह चुके हैं और कहते ही रहेंगे, क्योंकि आप मानेंगे तो भी कहना है ताकि आप मानते रहें, नहीं मानते तो कहना ही कहना है। नाम का सुमरन अति जरूरी है। सेवा करो तन मन धन से, लेकिन सुबह शाम सुमरन के भी पक्के बनो। काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा जाप, लेट के बैठ के, अरे हर्ज क्या है। आप गीत गुनगुनाते हैं, किसी की निंदा गुनगुनाते हैं, किसी की बुराइयां गुनगुनाते हैं, घर का कलह कलेश गुनगुनाते हैं, उनको छोड़ के राम नाम गुनगुना के देखो, बाकी गुनगुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेंशन गम चिंता सब मिट जाएंगे। तो सुमरन अति जरूरी है। करना ना करना मर्जी आपकी, हम तो होका देने वाले चौकीदार हैं। जो गाइड है, टीचर, लेक्चरर, उसको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह की वजह से पढ़ाता है कि भाई मेरे चैप्टर ना रह जाएं। मैंने तो अपने चैप्टर, अपने जितने भी अध्याय हैं वो पूर्ण करवा दिए। आगे बच्चों के हाथ ऊपर है, वो फॉलो करते हैं कि नहीं, उन पे चलते हैं कि नहीं। रूहानी संत पीर फकीर तो मालिक की रहमत के काबिल बन चुके होते हैं, उनको उनका मालिक करवाता है, तो वो भी सारे चैप्टर जिंदगी के जीव को समझाते रहते हैं। और यही कहते कि मुख्य चैप्टर अगर आप पास कर लो तो बाकी सारों में आप जरूर अव्वल आओगे। और मुख्य चैप्टर बचनों पे रहो, सेवा सुमरन करो, तीन ही तो बातें हैं। अमल करके देख लो, 12-25 होगा, कमी नहीं रहेगी। देखो हमने कहा कि ये पूछा करो कि आज सुमरण किया कि नहीं। बहाना देखो मन ने निकाला, कहता मेरा तो मालिक को पता है। बता, इससे बेशर्मी कोई और हो सकती है? ये तो हमने बोला ही नहीं कि आपने आगे से ऐसे कहना है, सिर्फ ये कहना है आज सुमरण किया, कोई पूछ ले कितना तो वो भी बताना है। ये तो बोला ही नहीं कि ये मालिक को पता है। मालिक को तो फिर सारा ही पता है। तेरा अगर चिट्ठा खोल दिया तो जीने के काबिल न मरने के काबिल। तो अच्छा है कि उसको ऐसा ना बोल, कहीं वो खोलने लग गया तो उसने तो तेरे से खुलवा लेना है। ये पुर्जा हिला दिया, सबको बोल बोल के बताएगा, फिर क्या करेगा। तो अच्छा है सही से मान जाया कर कि आज नहीं किया, शर्म आती है तो अगले दिन कर ले, लेकिन बहाने ना ढूंढ। तो ये बड़ी हैरानी है मन की। ना सुमन करना, सत्संग नहीं सुनना, अमल नहीं करने के लिए हजारों बहाने, तरह तरह के। हम तो हैरान रह जाते हैं। इतना शातिर बन जाता है आदमी जब मन हावी होता है। सुमरण नहीं करना, भक्ति नहीं करनी। तो भाई सुमरण करो, सेवा करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, त्यागी बनो, घर गृहस्थी बनो, कहीं भी रहो, काम धंधा करो, खाली है, जैसे भी जिस भी स्थिति में आप रहते हैं, लेकिन मालिक का शुक्राना करते रहो। अरे डरो उससे, और किसी से ना डरो चाहे, पर उससे डरो, क्योंकि वो ऐसी सुप्रीम पावर है। वो राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बनाते इतनी देर भी नहीं लगा था। इसलिए
उससे तो कम से कम डर के रहो, उसकी तो भक्ति करो, उसकी तो इबादत करो। घर में राम नाम जपो, खाना सुमन करके बनाओ, काम धंधा करते सुमरन करो, ताकि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें बरकत आए। खाना जो खाए उसको मालिक की याद आए। हाँ, वो ऐसे ना करो, उससे खिलवाड़ ना करो, वरना आपकी जिंदगी खिलौना बन जाएगी। फिर ना जीते के ना मरते के क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो इसलिए मालिक से मालिक को मांगो, सुमरन करो, तौबा करो अपनी बुराइयों से, राम नाम जपते रहो, खुश रहो, यही मालिक से दुआ करते हैं। और मालिक सबको खुशियां दे, यही मालिक से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भाई, करने वाला मालिक और मानने वाला इंसान है।